Hi friends, my name is Dr. Lalit Garg. I am a endovascular specialist and intervention radiologist in संतोख बहादुर दुर्लभ जी हॉस्पिटल जयपुर। तो दोस्तों आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें मैं बोलूँगा कि विल टॉक अबाउट सेव द लिम्ब, अपना पैर बचाइए। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत बार कि पैर काला पड़ जाता है, उसको काटना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, PVD। तो जो पेशेंट्स ओल्ड एज होते हैं या डायबिटिक होते हैं या जो क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं, इनमें क्या होता है कि पैर की जो नसें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से पैर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल गति से नहीं हो पाता। उससे होता है क्या है कि स्टार्टिंग में तो आपको पैरों में दर्द होता है, और दर्द जब आप चलते हैं तो ज़्यादा होता है, कई बार बिना चले भी दर्द होता है। धीरे धीरे पैर के अंदर कोई आपको घाव बनने लग जाता है, और वो धीरे धीरे कई बार ऐसा होता है कि कोई अंगूठा या पूरा पैर या उंगलियां आपकी काली पड़ने लग जाती हैं, जिसको हम गैंग्रीन बोलते हैं कि वो ख़राब हो गया पार्ट, या उसमें ब्लड सप्लाई पूरी तरह ख़त्म हो गई है। तो दोस्तों, ये सब जो हैं ये पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ के सिम्टम्स हैं, और बहुत दुर्भाग्य वाली बात है कि मैक्सिमम केसेस में टाइमली डायग्नोस नहीं हो पाता है, टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। उसकी वजह से कई बार पैर को या उस हिस्से को काटना पड़ता है या बॉडी से हटाना पड़ता है, जिसको हम एम्पुटेशन बोलते हैं। तो दोस्तों, एज ए वैस्कुलर स्पेशलिस्ट हम इसी उद्देश्य से काम करते हैं कि हम लोगों के पैरों को बचा सकें। तो देखिए, अगर आप इस हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, मतलब कि आप डायबिटिक हैं या आप हाइपरटेंसिव हैं या आप स्मोकर हैं या आपकी एज 50 से ज़्यादा है, और आपको इस तरह के कोई भी सिम्टम्स महसूस होते हैं पैर में, जैसे कि पैर का काला पड़ना, पैर में ठंडापन रहना, या आपको ऐसा कोई भी लगता है कि चलने में दर्द हो रहा है, पैर में कहीं एकदम से घाव बन गया है जो लॉन्ग टाइम से हील नहीं हो रहा है, इस तरह के कुछ भी सिम्टम्स हैं, तो आप तुरंत एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से या वैस्कुलर स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करिए। हम सोनोग्राफी के माध्यम से या CT स्कैन के माध्यम से पहले पता करते हैं कि किस नस में रुकावट है और कितनी रुकावट कितनी सिग्निफिकेंट है, रुकावट ज़्यादा है या कम है। अगर रुकावट कम होती है तो दवाइयाँ दे के टाइमली हम उस ब्लड फ्लो को चालू कर देते हैं, जिससे वो जो गैंग्रीन होता है या जो घाव होता है वो ठीक हो जाता है। और अगर ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा होता है, मल्टीपल नसों में होता है, तो कई बार हमको उसके अंदर एंजियोप्लास्टी के माध्यम से या स्टेंट के माध्यम से उसको हम ठीक करते हैं। तो जैसे हार्ट में एंजियोप्लास्टी होती है, हार्ट की नस की एंजियोप्लास्टी होती है कि नस ब्लॉक हुई तो आपने स्टेंट डाल दिया, ऐसे ही पैरों की नसों की भी एंजियोप्लास्टी की जाती है, पैरों की नसों में भी स्टेंट डाला जाता है। और अगर ये ट्रीटमेंट टाइमली हो जाता है तो हम उस पैर को बचा सकते हैं। और अगर एक पैर को हम बचाते हैं तो हम मान के चलिए हमने एक लाइफ बचा ली, एक पूरी फैमिली को बचा लिया। तो दोस्तों, मेरा मैसेज यही है कि अगर आपको कोई भी इस तरह के सिम्टम्स हैं जो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ की तरफ इंडिकेट करते हैं, तो आप इग्नोर मत करिए, आप हॉस्पिटल आइए, चेकअप कराइए। उसमें अगर कोई ब्लॉकेज मिलता है तो उसको हम बहुत ही मिनिमली इन्वेसिव तरीके से बिना चीराफाड़ी के एक पिन होल माध्यम से तार डालकर उसमें स्टेंट डाल देते हैं या उस ब्लॉकेज को ठीक कर देते हैं। स्पेशली डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर तो बिल्कुल भी पैर को बहुत आराम से रखना है, केयर करना है। हम डायबिटिक फुट पे एक और वीडियो बनाएंगे, लेकिन सिम्टम्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये आपका पैर का नुकसान कर सकती है। तो आपको इस बारे में और भी कुछ पता करना है तो आप हमसे आगे मिल सकते हैं। थैंक यू।